हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है एस करण और मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो आपके काम आती है सारे कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो। टीचर का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, वो टीचर के एग्ज़ाम में अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में जो चीज़ें आएगी जिसमें स्पेशली ग्रामर और अदर, वो सारे आपको कवर करवाई जाएगी। ये आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में आपकी जो कोई भी एयरफोर्स, नेवी, जिसके भी आप तैयारी कर रहे हो, सब में जो इंग्लिश ग्रामर आती है उसको हम हैंडल करेंगे, उसको हम कवर करेंगे और वही ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी जो एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। एग्ज़ाम में आप जो ग्रामर यूज करते हो वो सारी जितने कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस हैंडल किए जाएंगे। तो आप इंग्लिश ग्रामर हम बिल्कुल बेस से सिखाई जाएगी, जहाँ से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होती है और उसके बाद धीरे धीरे हम उस कॉम्पिटिशन्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये देखेंगे एग्जामिनर जो हमें क्वेश्चंस देता है वो क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस देता है और ग्रामर में कौन कौन से जो रूल्स है या जो चीज़ें सीख के उनको आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो आपके सामने जितने भी कॉम्पिटिशन्स है, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या टीचर्स एग्जाम हो, जितने भी जिसमें इंग्लिश ग्रामर आएगी वो बिल्कुल हम बेस से करेंगे, बेस लेवल से ग्रामर सीखी जाएगी और वो ग्रामर आपके कॉम्पिटिशन्स में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आज हमारे पहले दिन इंग्लिश ग्रामर, जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जैसे हमारी हिंदी है, संस्कृत है और भी जैसे जितनी भी लैंग्वेज है उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज उनमें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये हमारी हिंदी से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे हम हिंदी सीखते हैं तो हिंदी हम बहुत आसानी से सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी वर्ड्स, जो भी शब्द बोलते हैं वो सारे वर्ड्स हमें अपने एनवायरनमेंट आसपास के लोगों से सुनने को मिल जाता है। लेकिन इंग्लिश उनके अपोजिट है। लेकिन कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से अगर आप देखें या आप इंग्लिश को देखें तो इनको हम इंग्लिश को सेंटेंस में बोलते हैं। सबसे पहले वर्ड बोलते हैं, जैसे मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर है, उनको बोलने के बाद हम उनको एक सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस ऐसा होता है जिनका कोई मीनिंग निकलता है। मीनिंगफुल सेंटेंस जो होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस जिसको हम समझते हैं और सामने वाला समझते हैं। तो लैंग्वेज, इंग्लिश को लैंग्वेज को अगर आप डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले इसमें वर्ड आएगा, उसके बाद फ्रेज और उसके बाद सेंटेंस। यस, सबसे पहले वर्ड। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे लेटर है WORD, इन 4 लेटर से मिलके एक जो बना उसको वर्ड कहा, जिसका एक मीनिंग निकला। वर्ड यानी शब्द। इंग्लिश इज ऑल्सो ए वर्ड, इंग्लिश भी तो एक वर्ड है। आप यहां लिख सकते हैं इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। आप इसको आप लिख सकते हो टीचर वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश, टीचर, स्टूडेंट, यानी ये लेटर्स है, इनको मिला के एक मीनिंगफुल जो वर्ड बना उसको मीनिंग कहते हैं। अगर इनका मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, आप इंग्लिश को अगर जी इधर कर दो या इधर कर दो तो फिर वो वर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। फ्रेज जो होती है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है, यानी एक सेंटेंस होता है उसका छोटा पार्ट होता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग अगर आप लिखते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नून, ये जो एक पूरा सेंटेंस तो नहीं है लेकिन उनका एक पार्ट है और उनका एक मीनिंग निकल रहा है। जब उनका मीनिंग निकल रहा है तो वो फ्रेज है। फ्रेज क्या है? ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक पूरा जो वर्ड होता है, ठीक है, सॉरी, पूरा एक वर्ड और ग्रुप होता है और उसका एक मीनिंग निकलता है। जैसे दे गो फॉर ए वॉक, दे गो फॉर ए वॉक,
वो एक वॉक के लिए जाते हैं, यानी घूमने के लिए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो दे गो फॉर एक वॉक है, ये एक पूरा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक वर्ड है, वर्ड का ग्रुप है 1 2 3, और उनका एक मीनिंग भी निकल रहा है। अगर मीनिंग निकल रहा है तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सबसे पहले वर्ड होता है, वर्ड के बाद उनकी फ्रेज, और फ्रेज के बाद एक सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक मीनिंग निकलता है। तो इसका मुख्य जो है वो सेंटेंस ही है। सेंटेंस से ही हम ग्रामर को आगे सीखेंगे, हर चीज का हम सेंटेंस बनाएंगे, जो उसके बाद ही ग्रामर हम पकड़ पाएंगे। तो आप इसमें आपने देखा इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले वर्ड में आपने इंग्लिश है, टीचर है, फ्रेज है, फ्रेज आप इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नून, ये जो सारी फ्रेज है। और सेंटेंस जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और उसका एक मीनिंग निकलता है। अगर उसका मीनिंग निकल रहा है, उसका सेंस निकल रहा है, तो वो सेंटेंस है। अब हम आगे देखते हैं। आगे आप देखते हैं द सेंटेंस। द सेंटेंस यानी सेंटेंस, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और जिसकी आप डेफिनेशन देख सकते हो। आप डेफिनेशन, इट इज ए group of words that has meaningful sense. मीनिंगफुल सेंस यानी उनका कोई मीनिंगफुल सेंस भी निकलना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का ग्रुप है जिसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। अगर उसका मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं है। जैसे आप देखें, दे प्ले ए गेम इन द मॉर्निंग। अब आप एक यहां लिख दो, गेम ए प्ले दे मॉर्निंग इन द। अब देखो, दे प्ले ए गेम इन द मॉर्निंग, गेम ए प्ले दे मॉर्निंग इन द। अब ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, और ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, लेकिन इनमें फर्क ये है कि इनका एक मीनिंग निकल रहा है, इनका सेंस निकल रहा है। आप अगर पढ़ोगे दे प्ले ए गेम इन द मॉर्निंग तो आप समझ जाओगे कि इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो है गेम ए प्ले, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। इनका मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस है। तो आप सेंटेंस में ये देखा, सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको मीनिंगफुल सेंस यानी सेंस मीनिंगफुल निकले। अगर मीनिंग लेस निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं है। जैसे हमने देखा, दे प्ले ए गेम इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस है। ए गेम ए प्ले दे मॉर्निंग, ये सेंटेंस नहीं है। अब हम आगे सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं, और इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद पार्ट ऑफ स्पीच के बाद कैसे बनाते हैं। आप जैसे ग्रामर पढ़ते हो तो ग्रामर में आप जैसे कोई भी, जैसे आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हो या कोई सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर देखते हो कि ये सेंटेंस कैसे बना हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस आपका करेक्ट है तो आप उसे पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से भी एक एक वर्ड को पहचान सकते हो कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है। तो आगे हम यही देखेंगे कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे बनाया जाता है और सेंटेंस को ग्रामर के हिसाब से, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से कैसे बनाया जाता है। चलो,
जैसे हम यही सेंटेंस दोबारा लिख लेते हैं, दे प्ले ए गेम इन द मॉर्निंग। एक बार हम इतना लिख लेते हैं कि दे प्ले गेम इन द मॉर्निंग, दे प्ले ए गेम इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस को आप अगर देखोगे तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस पूरा सेंटेंस है और उनका मीनिंग भी निकल रहा है। अगर उनका मीनिंग निकल रहा है तो आप इसे सेंटेंस बना सकते हो। अब आप इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखो तो आप सबसे पहले यहां लिखो स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके देखना चाहिए कि ये सेंटेंस बना कैसे, स्ट्रक्चर से कैसे बना, तो आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हो। जैसे स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, इसमें आप पहचानना पड़ेगा ये क्या है, दे। दे क्या है, दे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, यानी दे प्ले ए गेम, तो डूअर काम करने वाला कौन है, दे। दे काम करने वाला है, इसका मतलब दे इसका सब्जेक्ट है। और इसके बाद प्लस प्ले, प्ले क्या कर रही है, एक्शन, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, जिसमें एक्शन बताई जाए वो वर्ब होती है, ठीक है। तो ये प्ले है वर्ब। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग क्या है, टीचिंग इसमें वर्ब है, और आई पढ़ाने वाला कौन, मैं डूअर, तो आई क्या है, आई इसमें सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। तो वैसे प्ले, प्ले खेलना कूदना जाना आना ये सारा एक्शन का काम है, तो एक्शन वर्ब है। और वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो होती है। अगर यहाँ इज हमार आर आ जाता, वर आ जाता, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, वो हेल्प करती है, यानी जो मेन वर्ब होती है उसकी हेल्प करती है। मेन वर्ब का काम होता है जो काम एक्शन हो रही है, जैसे इसमें प्ले की एक्शन हो रही है, खेलने की एक्शन हो रही है, तो प्ले क्या है, ये मेन वर्ब है इसकी। और अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाती, दे आर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, दे हैव प्लेड, तो ये क्या बन जाती, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती। तो ये वर्ब है। उसके बाद ए गेम, ए गेम क्या है, अब उसका उद्देश्य क्या है, दे का, दे जो सब्जेक्ट है उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट है गेम खेलना, तो ये ऑब्जेक्ट है जो उद्देश्य बताता है, यानी उसका उद्देश्य क्या है, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो दे सब्जेक्ट है, उनका उद्देश्य क्या है, गेम खेलना, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस अकेले ए की बात करें तो ये आर्टिकल है, ये आपको बाद में बताया जाएगा, जिसमें ए एन द आता है। आर्टिकल होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है, नाउन से पहले लगते हैं, ए एन द। ये अलग अलग होता है कॉन्सोनेंट, ए लगता है किसके साथ, ए लगता है वाउल्स के साथ, एन लगता है कॉन्सोनेंट के साथ, और दे आता है उसका अलग जाता है किसी स्पेशल चीज के लिए, या तो अलग अलग रूल्स होती है। तो ये ए को अगर अकेले एक ही बात की जाए तो ये आर्टिकल है। और गेम, गेम का अगर आप देखें तो गेम ऑब्जेक्ट है। अब इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग की अगर बात करें तो ये आप इसको आप एडवर्बियल में ले सकते हो, या अदर्स, एडवर्बियल या अदर्स, यानी ये किसका काम कर रही है, ये अलग बता रही है इन द टाइम की कब, तो ये एडवर्बियल है या अदर है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे, और इसमें द ये अलग अलग हम बता देंगे आगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट, ये आर्टिकल है द, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपने देखा कि जो कर्ता, जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें दे सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। प्ले, प्ले वर्ब, एक्शन कर रही है तो वर्ब है। ए वैसे आर्टिकल है, ए गेम की बात करें तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट का टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उनका उद्देश्य है गेम खेलना, तो ये गेम। और इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग कब, टाइम बता रहा है, तो एडवर्बियल ऑफ टाइम, तो ये एडवर्बियल है, या अदर्स में भी कर सकते हो। तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखो तो आप इसमें आराम से देख सकते हो कि जो सेंटेंस बन रहा है उसमें अलग अलग जो वर्ड है वो क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। ऐसे आप स्ट्रक्चर के हिसाब से सारे सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग पार्ट कर सकते हो। तो ये हमने देखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस कैसे बनता है। और अब हम देखेंगे आगे
पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, कि पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से इन वर्ड को अलग अलग आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। यस, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये सेंटेंस आप आसानी से समझ सकते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप। पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आप देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताया, पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें आती है। यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो हर वर्ड को अलग अलग बताते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्यों यूज किया गया है। ठीक है, तो आप अगर सिंपली बात करें पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम इस वर्ड की बात कर लेते हैं। ये जो वर्ड है दे का मतलब ऐसे ये सब्जेक्ट है, लेकिन दे का यूज क्या है, वे, यानी कुछ व्यक्ति है उनकी जगह ये वर्ड यूज किया गया है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आप नाउन देखें तो आप नाउन में देखेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, ये सारी चीजें होती है, या किसी क्वालिटी बताती है। तो ना ही किसी के व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, डायरेक्ट किसी का नाम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की प्लेस यानी उसकी जगह ये यूज किया गया है, तो ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है जो कुछ लोगों की, यानी दे, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिनका अलग अलग नाम नहीं बताया उन्होंने, एक साथ में ही बताया, उनकी जगह दे यूज किया है, इसलिए ये प्रोनाउन है। जैसे हम थ्रस्टी क्रो की स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या, वंस देयर वाज ए क्रो, इट वॉज वेरी थ्रस्टी, इट फ्लू हेयर एंड देयर सर्च ऑफ वाटर, यानी फिर द क्रो की जगह इट वर्ड यूज कर लेते हैं और वही प्रोनाउन है। अब आप प्ले की बात करो तो प्ले मैंने आपको तभी बताया था, ये वर्ब है, ये वर्ब एक्शन का ही काम करती है। ठीक है, ये वर्ब है और ये एक्शन ही करती है। अब ए मैंने अभी बताया था, ये आर्टिकल है। और गेम अगर देखें तो गेम भी नाउन है, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ, तो नाउन गेम क्या है, गेम एक खेल है, ठीक है, लेकिन यहाँ गेम अगर नाउन की बात की जाए तो यहाँ गेम का नेम नहीं है, सिर्फ गेम है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में नाम आ जाता, जैसे यहाँ गेम की जगह क्रिकेट आ जाता, फुटबॉल आ जाता, ठीक है, अगर यहाँ और कोई गेम का नाम आ जाता तब तो ये हो जाता प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ सिर्फ गेम है, ये सिर्फ क्लास बता रहा है कि गेम है, कोई सा भी गेम हो सकता है, तो ये नाउन है। इन की अगर बात करें तो ये प्रीपोजिशन है। इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड जो नाउन की पोजीशन बताते हैं, यानी नाउन से पहले आते हैं और नाउन की पोजीशन बताते हैं कि जो वर्ड है वो नाउन मतलब कहाँ है, ऊपर, ऑन, इन, अबव, बिलो, बिसाइड, अमंग, बिटवीन, यानी कोई भी जो चीज है वो कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं, इधर है, बीच में है, ठीक है, या साइड में है, तो ये सारे पास में है, दूर में है, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और उसकी पोजीशन बताते हैं। द के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये आर्टिकल है, द आर्टिकल है, ए, एन और द, ये सारे आर्टिकल है। ये आर्टिकल कहाँ यूज होता है, वैसे द का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये किसी के साथ लग के उसको स्पेशल बना देता है। द का यूज बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वर्ड यूज किया जाता है किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर किसी चीज के साथ द लग रहा है, इसका मतलब उनका ध्यान, अपना ध्यान, सबका ध्यान उनकी तरफ खींचना चाहते हैं। और भी इसके कई रूल्स है जो द कहाँ आता है, वो आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। मॉर्निंग की बात करें तो ये नाउन है, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग नाउन है, टाइम का नाम है एक, ठीक है, टाइम है, मॉर्निंग, इवनिंग, तो ये नाउन है। तो इस तरह से अगर हमने देखा स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपने देखा ये
पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से तो ये दे है, ये प्रोनाउन है, प्ले है, ये वर्ब है, ए आर्टिकल है, गेम नाउन है, द आर्टिकल है और इन प्रीपोजिशन है और मॉर्निंग नाउन है। तो आप अगर पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आप में इसमें यही देखोगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव जितने भी वर्ड है वो सारे यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को जोड़ दिया जाए, दे की जगह मान लो मैं ये यूज कर दूं राम एंड श्याम, तो इसमें एंड है, ये कंजक्शन हो जाएगा, एंड कंजक्शन हो जाएगा। और कंजक्शन का काम होता है दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ना। एंड है, बट है, बहुत, देयरफॉर है, तो ये एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंजक्शन। कंजक्शन जैसे रेलवे जंक्शन, रेलवे जैसे कई रेलवे स्टेशन होते हैं उनको जंक्शन कहते हैं। उनको जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कई स्टेशन को जोड़ते हैं, यानी जो वहां आपको सब टाइप की ट्रेन, अलग अलग जो ट्रेन आती है वो वहां आके जुड़ती है, इसलिए ये एंड, राम एंड श्याम दो के बीच में आ रहा है तो ये कंजक्शन बन गया। ठीक है, और इसके अलावा आप जो देखते हैं ये पूरा अगर आप करें एडवर्बियल, और राम प्ले ए गेम इन द मॉर्निंग, अगर यहां कर दे फास्ट, फास्ट तो ये फास्ट हो जाएगा एडवर्ब। कैसे खेलता है, तेज, यानी ये मैनर बता रहा है कि राम प्ले ए गेम इन द, या राम प्ले ए गेम वेरी फास्ट कर सकते हैं, या फास्ट, अगर यहाँ फास्ट वर्ड यूज कर देते तो ये इनका मैनर बता रहा था कि कैसे खेलते हैं। यानी ये वर्ब, गेम कैसे, फास्ट, प्ले फास्ट, प्ले, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा था, इसलिए इसको एडवर्ब कह दिया। एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब के बाद होते हैं। अब जैसे गेम, अब गेम के बाद ये कहे कि एक, जैसे ये गेम है, गेम से पहले आप अगर कोई वर्ड यूज कर ले, जैसे क्रिकेट गेम या वेरी गुड गेम, द बेस्ट गेम। अब गेम से पहले अगर आप बेस्ट यूज कर ले, अच्छा बुरा, तो ये क्या है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। ये क्या बता रहा है, द बेस्ट गेम, ठीक है, सबसे अच्छा गेम, यानी तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनकी संख्या, नंबर बताते हैं, उनको वो कैसे काम कर रहे हैं। तो नाउन की क्वालिटी जो बताते हैं या नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच, हर जो वर्ड सेंटेंस में जितने भी वर्ड आते हैं सबका कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें आता है। ठीक है, एक आता है इसमें इंटरजेक्शंस। जो इंटरजेक्शंस क्या होता है, वो हमारी सडन फीलिंग्स को शो करता है। जैसे ही हमारे अंदर कोई सडन अचानक फीलिंग्स, इमोशंस आए और जो वर्ड निकले उस वर्ड को कहते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे एक होता है, जैसे गेम के लिए आ जाए, हुर्री, वी वन द गेम। अब हुर्रे जो वर्ड है ये आपका हो जाएगा इंटरजेक्शन भी कह सकते हैं और उन्हें एक्सक्लेमेटरी भी कह सकते हैं। क्यों, ये हमारी सडन फीलिंग्स को बता रहा है। ये बता रहा है हम अचानक किसी चीज को देखकर खुशी हुई, आश्चर्य, सरप्राइज हुआ, दुख हुआ या और कुछ हुआ, तो जो भी आपकी फीलिंग्स आई उस फीलिंग में जो वर्ड निकला और उसके पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, तो ये इंटरजेक्शंस है। तो ये सारे नाउन्स के पार्ट्स थे। एक सेंटेंस के हिसाब से आपको समझाया गया कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं ये आपको सारा बताया गया है और सेंटेंस के हिसाब से आपको 1 बाय 1 समझाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे एक ही सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो मुख्यतः 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम सेंटेंस के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को, जो कि 1 बाय 1 हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, और और वो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कहाँ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, कौन से वर्ड को कैसे हम पहचान करेंगे, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि हमने बात किया कि सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स किए जाते हैं, यानी जो हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से हम सेंटेंस ही बोलते हैं, वर्ड वर्ड बोल के एक ग्रुप बनाते हैं और जो एक मीनिंगफुल निकलता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। उस सेंटेंस को अगर पार्ट किया जाए, अलग अलग स्पीच जो बोला जाता है उनके अलग अलग पार्ट्स किए जाए, तो हर पार्ट्स का एक नाम होता है, हर जो पार्ट है उसका कोई ना कोई नाम होता है और वो नाम पार्ट ऑफ स्पीच में ही आता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या चीज है? जो मुंह से हम जो स्टेटमेंट जो बोलते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स करते हैं, और वो ग्रामेटिकली अगर उसका पार्ट्स करते हैं तो उनका अलग अलग नेम है। कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई इंटरजेक्शन है, कोई कंजक्शन है, कोई प्रीपोजिशन है। ठीक है, इस प्रकार सबका कोई ना कोई नाम है, और वो हम कैसे पहचानेंगे ये हम जब 1 बाय 1 करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि हम इनको कैसे पहचानेंगे। जैसे फर्स्ट है, पहले आप पढ़ सकते, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है आप कर सकते हो एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स है प्रीपोजिशन, सेवन है कंजक्शन, 8 है इंटरजेक्शंस। तो आपके सामने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है। अब अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, 1 बाय 1 अगर इनकी बात करें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जैसे मैंने बताया 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी हमने सेंटेंस में भी देखा था ये कि कैसे आप अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हम इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उनके बाद हम अगली क्लास में 1 बाय 1 इनको डिटेल से करेंगे। जैसे सबसे पहले है नाउन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको नाउन सिखाया जाता है। नाउन इज नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग। नेमिंग वर्ड इज नाउन। बचपन में छोटी क्लासों में ये बताते हैं, यानी जिस चीज का नाम होता है वो नाउन ही होता है। आप चाहे कोई भी चीज हो उसका नाम है तो वो नाउन है। तो वैसे अगर इसकी सिंपली उसकी बात की जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सॉरी, नाउन क्या है? नाउन नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी चीज, पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई चीज, कोई स्थान या एनिमल, उसको नाउन कहते हैं। ठीक है, और जैसे आप, मेरे हाथ में चौक है तो ये नाउन है, ये बोर्ड है ये नाउन है, टीचर नाउन है, मैं आई एम मैन ये भी नाउन है। ठीक है, फैन नाउन है। ठीक है, सारे नाउन है। और इसके अलावा इसमें हमारी जो क्वालिटी है, ठीक है, हमारे जो फीलिंग्स है वो भी नाउन्स में ही आती है। यानी क्वालिटी मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, और जो भी ऑनेस्टी, बेस्ट पॉलिसीज में ऑनेस्टी है, और इसके अलावा पीती, उसकी दया, और चाइल्डहुड, ये सारे उसके जो इमोशंस, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ठीक है, उनकी बहादुरी, यानी जो हमारी फीलिंग्स, मन की जो फीलिंग्स है वो भी नाउन में आते हैं। और नाउन को आपने देखा ही है, नाउन भी अलग अलग डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जिसमें आप इसमें प्रॉपर, कॉमन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे नाउन्स भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद मटेरियल नाउन्स जो भी है उनको अलग अलग हम पढ़ेंगे कि कौन सा नाउन किस में आता है। ये नाउन की है। उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन में अगर आप देखें तो इसमें जैसे नाउन में आप एग्जांपल ले सकते हैं, राम, ठीक है, टेबल, अलग अलग नाउन, ऑनेस्टी एटसेट्रा। यानी ये किसी व्यक्ति का नाम या एनिमल्स का नाम या क्वालिटी या किसी थिंग्स का नाम, तो ये नाउन के अंदर आते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या चीज है?
प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। यानी नाउन में जो किसी नेम ऑफ थिंग है, नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ पर्सन है, किसी चीज का बार बार अगर आप नेम लेते हो, उसकी जगह अगर कोई दूसरा वर्ड यूज कर लेते हो तो वो प्रोनाउन ही है। ठीक है, जैसे मैं, अगर आप बार बार मेरा नाम ले रहे हो, उसकी जगह आप ही यूज कर लो, बार बार ही यूज कर लो, तो और मैं आपका, जैसे आप इतने बैठे हो, मैं आपके किसी का नाम लूं, इससे मैं आपको यू आर स्टूडेंट, यू आर टीचिंग, जो वर्ड यूज कर रहे हो आपके नाम की जगह, वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में भी क्या होता है, ही, शी, इट, ठीक है, दे, एटसेट्रा। अब इसके बाद इनको भी अलग अलग डिवाइड किया है, प्रॉपर प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो अलग अलग हम आपको बाद में बताएंगे। एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन जो वर्ड होता है उसकी क्वालिटी या उसके बारे में उसकी संख्या वो अलग अलग बताता है। तो एडजेक्टिव का काम होता है, हिंदी में कहते हैं इसको विशेषण, ये किसी की विशेषता या क्वालिटी बताती है। ठीक है, कोई चीज कैसी है, अच्छी है, बुरी है, साइज कैसा है उनका, दिखने में कैसी है, ये सारी चीजें एडजेक्टिव बताती है। जैसे गुड, बैड, बिग, स्मॉल, यानी ये जो है ये क्या होते हैं, गुड, बैड, ये किसी नाउन की क्वालिटी है। कोई चीज अच्छी है, बुरी है, कैसी है, संख्या बता दे। जैसे पार्ट्स ऑफ 8 पार्ट ऑफ स्पीच 8 है, तो स्पीच के बारे में ये 8 क्या है, 8 पार्ट्स क्या है, ये इसका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच 8, कितने, 8। ठीक है, तो देयर आर कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद है वर्ब क्या होती है, वर्ब किसी की एक्शन बताती है, कोई काम कैसे किया गया। ठीक है, कोई काम कैसे किया गया ये बताती है वर्ब। जैसे टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो, गोइंग, कमिंग, तो इसमें क्या आता है, टीचिंग। टीच है, गो है, कम है, प्ले है। ठीक है, यानी जो भी आप एक्शन करते हो, वो सारे किस में आते हैं, वो उसमें वर्ब में ही आती है। अब है एडवर्ब जो होती है वो वर्ब को मॉडिफाई करती है, कभी कभी बार एडजेक्टिव को भी करती है, लेकिन वर्ब को मॉडिफाई करती है। यानी कोई चीज, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई चीज कैसी है, मतलब जैसे इसमें आ जाता है फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, वेरी भी बन जाता है। ठीक है, स्लो, स्लोली, मोस्टली एलवाई वाले वर्ड है वो भी एडवर्ब भी होती है। और टाइम, जैसे टुडे, ठीक है, टुमारो, ये सारे जो, ये भी एडवर्ब ही है। यानी एडवर्ब जो होती है वो वर्ब के बारे में बताती है कि वो काम, एक्शन हुई, वो कैसे हुई, कब हुई, ठीक है, क्यों हुई, ये सारे जो आंसर है वो एडवर्ब में ही मिलते हैं। प्रीपोजिशंस जो है वो नाउन से पहले आते हैं और उनकी पोजीशन बताते हैं कि पोजीशन का मतलब वो काम, वो चीज वो कहाँ है। इनका मतलब अंदर, ऑन, ठीक है, बिटवीन, अमंग, अबव, बिलो, ये सारी, यानी ये क्या करते हैं, ये नाउन की पोजीशन बताते हैं कि कोई चीज कहां पर है। और कंजक्शन जो है इनका काम होता है दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ना, जिसमें एंड है, बट है, देयरफॉर है, ऑल्दो है, ठीक है, ऑल्दो है। तो ये इनका काम क्या होता है, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। कंजक्शन का मतलब जो दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ते हैं वो कंजक्शंस होते हैं। और इंटरजेक्शंस, ये मैंने बताया था, ये सडन फीलिंग्स, किसी भी चीज को देखकर हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, खुशी होती है, जॉय, सरप्राइज, सोरो, ठीक है, किसी चीज को देख के हमें दुख होता है, खुशी होती है, जैसे मैच खेल रहे हैं और मैच हम जीत गए, हुर्रे वी हैव विन द मैच। तो हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे जो वर्ड है
हुर्रे, और एक इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आता है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, तो हुर्रे जो वर्ड है, ठीक है। और अलास, अलास, अलास का मतलब जब किसी को दुख होता है, अलास ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद वॉट, वॉट भी यूज कर लेते हैं जो सरप्राइज के लिए यूज होता है। वोट जो होता है वो सरप्राइज के लिए यूज होता है, यानी जब हम किसी चीज को देखें हमें आश्चर्य होता है तो वोट वर्ड निकलता है। तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच में देखा देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शंस है। और इसमें आपने देखा, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि नाउन में क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, जैसे राम, टेबल, ऑनेस्टी, यानी क्वालिटी भी ये बताता है। प्रोनाउन जो होते हैं नाउन की जगह यूज होते हैं, जैसे इसकी जगह ही यूज हो गया, ठीक है, टेबल की जगह इट यूज हो गया। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले या नाउन के बाद में आकर नाउन की क्वालिटी बताते हैं कि वो चीज कैसी है, जैसे गुड, ही राम है, गुड, बैड, बिग, टेबल की साइज बिग, स्मॉल, तो ये साइज या जो नाउन से पहले उनके बारे में बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। वर्ब, वर्ब का काम होता है एक्शन, ये एक्शन करती है, यानी कोई काम हुआ तो क्या काम हुआ, तो टीचिंग, जैसे गो, कम, प्ले, यानी जो काम हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीचिंग, तो इसमें एक्शन टीचिंग वाली हो रही है। प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में मैंने बताया था, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ज्यादातर वर्ब को मॉडिफाई करता है कि कोई काम हुआ है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब का जो रिप्लाई देता है वो एडवर्ब देता है। ये मैनर बताता है, टाइम बताता है, प्लेस बताता है, ठीक है, और रीजन भी बताता है, ठीक है। तो एडवर्ब में आप जैसे फास्ट, कोई काम कैसे हुआ, वेरी फास्ट, वेरी यानी बहुत, ये डिग्री बताता है, स्लोली ये भी मैनर बता, और टुडे यानी टाइम बता रहा है। प्रीपोजिशंस की बात करें तो ये नाउन से पहले आते हैं और उसकी पोजीशन बताते हैं। नाउ प्रीपोजिशन अगर आप देखें, इन, इन यानी कोई चीज अंदर, ऑन ऊपर, बिटवीन बीच में, अमंग दो के बीच में। कंजक्शन की अगर आप बात करें तो कंजक्शन में जो वर्ड आते हैं वो दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ते हैं, जिसमें आपने एंड, बट, देयरफॉर और ऑल्दो देखा। इंटरजेक्शंस जो वर्ड होते हैं वो हमारी सडन फीलिंग्स होती है, अचानक जो हमारे मन से फीलिंग आती है उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, जिसमें जैसे हमें खुशी होती है तो हुर्रे, वी हैव वन द मैच, आई गॉट फर्स्ट डिवीजन, आई टॉप इन द क्लास। अलास, अलास जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है किसी को दुख की भावना, जैसे ही इज नो मोर, या आपको कोई दुख हुआ और उससे अचानक जो आपके मुंह से जो वर्ड निकला वो अलास। और व्हाट, ये सरप्राइज, सरप्राइज मतलब किसी चीज को देख के आपको सरप्राइज हुआ तो आप वोट वर्ड यूज करें। तो इस तरह से हम पार्ट ऑफ स्पीच का हमने आज इंट्रोडक्शन लिया है, और आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम इनको 1 बाय 1 करेंगे और अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको सेंटेंस के बारे में समझाया, और सेंटेंस को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। और पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जिनको मैंने एग्जाम्पल के साथ अलग अलग बताया है, ठीक है। आप इनको ओके, आप इनको घर से जाके प्रिपेयर करना और इनको अच्छी तरह से देखना। कल हम सारे पार्ट ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 करेंगे। कल की तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।